मैं मतलब अहंकार सब में है। हम में है, तुम में है, सब में है। कोई कह नहीं सकता कि मुझ में नहीं। मैं ही अहंकार है। एक अभिनेता ने फिल्म में बताया है कि हाँ, मैं हूँ खलनायक। वह बात एकदम सही कही है। मैं ही है खलनायक। खलनायक उसे कहते हैं जो खुद अपना बुरा करता है, दूसरों का बुरा करता है, वह कानून तोड़ता है। मैं ही है जो खुद अपना बुरा करता है, दूसरों का बुरा करता है और कानून तोड़ता है। मैं की रटंत केवल और केवल मनुष्यों में है और संसार के किसी भी प्राणी में मैं की बात नहीं है। न जानवरों में, ना पेड़ों में, ना पंछियों में, ना मछलियों में, किसी भी प्राणी में मैं की बात नहीं। केवल मैं की रटंत जो है वो केवल और केवल मनुष्यों में है। बस मैं नहीं तो अहंकार नहीं। सब में है अहंकार। कोई या भी कहे कि मैं तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं, या जो बोले समझ लेना वह उसका प्रचंड अज्ञान अहंकार बोल रहा है। वह जब बोलता है मैं तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं, उसका हमेशा प्रयास रहता है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं। जो यह कहता है मुझ निर्गुण हारे में तो कोई गुण नहीं, वह हमेशा दर्शाना चाहता है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। कोई ऐसी बातें कहता तो समझना अहंकार है। कोई कह दे कि मैं तो तुम्हारे सामने तुम्हारे चरणों की धूल हूँ, वह हमेशा चाहेगा कि तुम्हें वह हमेशा चरणों की धूल बनाए रखे। यह भाषा हमारे समाज में बहुत चलती है। अगर थोड़ा सा आंतरिक आनंद लेना चाहते हैं तो ऐसी बातें सुना करें और अंदर में ही मुस्कुराया करें। बहुत से कहते हैं यहाँ तो अपना कुछ नहीं, और यहाँ के लिए ही क्या क्या करते हैं। मैं अगर समझते हो तो फिर वह मैं बुरा नहीं है। अगर मैं नहीं समझते हो, मैं नहीं जानते हो, तो वह बुरा है। मैं रटंत के अनुसार अगर पकड़ी है तुमने तो वह घातक है। मैं अगर समझ के पकड़ी है तो फिर वह अच्छी है। मैं आत्मा हूँ, यह सबसे अच्छी है, यह सबसे अच्छा है, यह सबसे बढ़िया है। मैं देह हूँ, सबसे बेकार है, यह सबसे घटिया है। मैं जो हूँ, जिसे मैं देखता हूँ, सबसे पहले तो हमें साकार ही दिखता है।
हमें निराकार देखने के लिए तो अपनी बुद्धि को साफ करना होगा, तभी मैं आत्मा देख सकूँगा। तोता राम की तरह नहीं कि किसी ने बोल दिया और हम फिर रहे हैं रटते रटते, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। या तो फिर दूसरी बात हो गई कि बाहर से तुम योगी और सन्यासी बने और अंदर में तुम्हारी वासना उबाल मार रही, एकदम खुली किताब के जैसे रही। जो है वो है, अहंकार है हम में, हम स्वीकार करते हैं। जो नहीं स्वीकार करता वो सबसे बड़ा अहंकारी है। यह देह जो है यही है मैं कहलाती है रटंत के अनुसार। ये देह कुछ बड़े पद पर हो गई तो मैं बोलने लगता है कि मैं इस पद पर आ चुका। मैं एक दिन खत्म हो जाना है, फिर उसे किस बात का अहंकार। एक मैं कभी नहीं खत्म होता, उसको जानो। इसलिए क्योंकि वह मैं जानने से तुम अहंकारी से परिवर्तन होकर कल्याण के मार्ग पे आओगे। मैं केवल मनुष्यों में है। यह ज्ञान या भाषा या उनके लिए ही है, या ना तो पेड़ों के लिए, ना पंछियों के लिए, ना जानवरों के लिए, ना मछलियों के लिए। जब तुम मैं को समझते हो तो उनका भी कल्याण होता है। जब तुम मैं को नहीं समझते हो तो वही बात है ना, मैं हूँ खलनायक। तुम अपना भी बुरा करते हो, प्रकृति का भी बुरा करते हो। मैं कोई किसी भी पेड़ में नहीं, संसार के किसी प्राणी में नहीं, जानवरों में भी नहीं। वो तो एक काल्पनिक कहानियां हैं जो तुम्हें कल्याण के मार्ग पे लाने के लिए सुनाई जाती हैं। मैं ना तो शेर में है, ना हिरण में है, ना खरगोश में है, ना चीते में है। अगर होता तो सबके सुविधा अनुसार उसका काम होते रहना। भोजन के लिए शेर को भी भागना पड़ता है, भोजन के लिए ही हिरण को भी भागना पड़ता है। किसी के पास आ नहीं जाता कि मैं ये हूँ तो आ जाए, पर मनुष्यों में यह हो जाता है, मैं फलाने पद पर हूँ तो मेरे पास आता है। कौन लाते हैं? जिन्हें मैं का पता ही नहीं, वही लाते हैं। जानवरों में ऐसा नहीं, पेड़ों में ऐसा नहीं, पंछियों में ऐसा नहीं कि अगर बाज बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचे पद पर बैठता है तो उसका कार्य हम लोग करें। उन्हें खुद ही कार्य करना पड़ता है, उन्हें खुद ही उड़ना पड़ता है, उन्हें खुद अपना भोजन का व्यवस्था करनी पड़ती है। मनुष्यों में मैं को तुम समझते नहीं। जिस दिन तुम समझे उस दिन तुम मैं हो गए। तुम इतना समझते मैं आत्मा हूँ तो उसका भाव तुम्हें पता चलता कि परमात्मा वह कौन है?
वह इस संसार का मालिक, हम उसके बच्चे, कौन? मालिक। यह सब जाने, मैं का अहंकार खत्म करें।